मित्रों नमस्कार। आज मित्रों हालांकि मैंने अभी एक वीडियो आपके पास बनाया था कि जिस तरीके से ये स्टालिन वगैरह जो सनातन धर्म के बारे में नेगेटिव लगातार बोल रहे हैं और सनातन को नष्ट करने की ये बात कर रहे हैं, लोगों में फिर भी वाकई में एक भ्रम का माहौल तो है, जो नेगेटिव स्थिति बन रही है। और यही नहीं, बाकी के जितने भी लोग हैं ये सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जो विपक्ष का एक गठबंधन है INDIA, ये सब मुंह बंद करके बैठे हुए और एक एक करके ये सनातन धर्म को नष्ट करने की आग लगा रहे हैं। और हम वैसे भी यदि हम अध्ययन करें इन कांग्रेस की कुछ पुराने समय का, तो वाकई में इन्होंने काम तो किया है कि सनातन को नष्ट करने का काम किया और नेगेटिव स्थिति बन रही है। वही स्थिति अब वापस फिर बन रही है कि अब एक एक करके जितने भी, मैं तो यही कहूँगा कि ये सब कोई मुख्यमंत्री का लड़का है, कोई प्रधानमंत्री का लड़का है, कोई और बड़े नेताओं के लड़के हैं, जो मैक्सिमम तो मुख्यमंत्रियों के ही हैं, जो अपनी अपनी सीटें टटोल रहे हैं कि हमें कहाँ से क्या मिल सके। ये सभी विधर्मियों की तरह एक काम करना शुरू कर रहे हैं कि सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना है। सनातनियों को कोई साइनाइड बोल देता है, कोई जहर बोल देता है, कोई मच्छर बोल देता है। और कुल मिलाकर बात ये है कि सनातन को लोग नष्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इनके लगातार प्रयास चल रहे हैं। बात यह है कि क्या ये सारे पप्पू मिलकर सनातन धर्म को नष्ट कर पाएंगे? सनातन धर्म के संबंध में कुछ स्थितियाँ तो इस प्रकार रही हैं, जैसे सनातन को उखाड़ने की बात रावण ने भी की थी। तो उसने अपना एक अलग धर्म चलाया जिसमें कि वो खुद तो पूजन पाठ करता था, यज्ञ अनुष्ठान करता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देता था। उसका कारण है कि रावण का एक पूर्व जन्म था, जब वो एक राजा हुआ करता था और एक राजा था सुरेंद्र नाम का, उससे ये हारा भी था। फिर बाद में देखा कि वो जो राजा लगातार जिससे हारा वो पूजन पाठ करने में माहिर था और उस पूजन पाठ के दम पर इसने रावण को पूर्व जन्म में हराया था। और रावण ने फिर तप और साधना करना शुरू की और ये अंतर्मन इसने पढ़ना शुरू कर दिया था। जब आखिर खेलता हुआ वो राजा वापस आया तो रावण उस समय में एक कुटिया बनाकर रहता था साधु की तरह। वो राजा इस रावण को नहीं पहचान पाया कि इसको मैंने हराया हुआ और ये ऐसा राजा है, और इसकी बातों में वो राजा आना शुरू हुआ। इसके बाद रावण ने उसकी तरक्की का एक उपाय बताने की बात की कि तुम्हारी तरक्की होगी, ऐसा ऐसा उपाय करना है और समस्त ब्राह्मणों को हम भोजन कराएंगे और भोजन में बनाऊंगा। तो उस राजा ने इस रावण की बात को स्वीकार कर लिया और भोजन बनवाया गया। तो इसने उस भोजन में हिरण का मांस परोस दिया। तो समस्त ब्राह्मणों ने जब उस मांस को उस समय खाया तो समझ गए कि इसमें मांस परोसा है। तो उन्होंने उस राजा को श्रापित कर दिया कि तू राज्य भंग हो जाए, तो नष्ट हो जाए। और उसका हुआ भी कि राजा वो नष्ट हो गया। रावण ने उसी जन्म में देख लिया था कि धर्म का कोई काम करेगा व्यक्ति तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। तो अपन तो करो धर्म का काम और दूसरे व्यक्ति को धर्म नहीं करने दो, ये उसका मूल सिद्धांत था। और यही कारण था कि जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान होता था उसमें लोग भेजे हुए थे, यज्ञ अनुष्ठान हो उसमें आप कुछ नेगेटिव चीज़ें डाल दें और उसके कारण से यज्ञ भंग होगा और भगवान की सत्ता तक ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सारे ऋषि मुनि जितने भी थे सब परेशान थे और रावण के इन अत्याचारों से ग्रसित चल रहे थे। वही स्थिति आज भी है कि सनातन को लेकर, जब तक सनातन में महिलाएं हैं, महिलाओं के व्रत और त्यौहार हैं, सनातनियों की भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति आस्था है, उस आस्था को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक सनातन पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि ईसाई मिशनरियाँ जितनी भी हैं अब काम कर रही हैं, जातियों में कन्वर्ट नहीं करती हैं। कोई अपना नाम नहीं देना चाहता, कोई एंड्रू टाइप के जो नाम है वो नहीं रखना चाहता। व्यक्ति नाम रखना चाहता है कि जो आपका नाम है, जो आपका धर्म है, आप उसी को रखें, अंदर से आप ईसाई हो जाएं। ये नए कॉन्सेप्ट पिछले 25 वर्षों से चल रहा है और उसी के तहत कई लोग ईसाई बन चुके हैं, जो आपको देखने में हिंदू दिखाई देते हैं, नाम उनके हिंदू हैं, मंदिरों में भी जाएंगे, बात भी करेंगे, तिलक बिलक नहीं लगाएंगे, लेकिन ये आपको उनसे मिलेगा कि ये तिलक बिलक से दूर रहते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी काम, जैसे भी आपने देखा ममता बनर्जी को
बम्बई में जो मीटिंग थी उसमें लोगों ने तिलक लगाया, उसने तिलक नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि वो धर्म ही उसका अलग है, नाम अलग है, धर्म अलग है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर दिख जाएंगी। स्टालिन नाम हिंदू रखा हुआ है और मालूम पड़ा अंदर से ईसाई भाई बने हुए हैं। सेम पप्पू का तो कोई धर्म है ही नहीं, आप क्लियर ही उसको देख सकते हैं, रोज़ व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं। सेम लालू यादव के लड़के की स्थिति है, सेम मुलायम सिंह के लड़के की भी जो स्थिति है वो भी यही बनती है कि ये उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। पायलट की स्थिति भी यही है, खरगे का लड़का भी यही है जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की भी स्थिति यही है, तेजस्वी यादव की स्थिति भी यही है। ये सनातनियों से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो सनातन को नष्ट करने की 24 घंटे बात करते हैं। अब बात इसमें यह आती है कि ये पप्पू सारे मिलकर क्या सनातन को नष्ट कर पाएंगे? पहली बात तो यह कि इन पप्पुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अनीति की कमाई करे और वह सोचे कि मेरे परिवार में कोई बच्चा आएगा, उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा करके रख जाऊं, तो ऐसे पप्पू फिर पैदा हो जाते हैं। अर्थात जब आप धन कमा रहे हैं तो उस कमाने के प्रति आपकी मंशा ये है कि मेरी आने वाली पीढ़ी हैं नाकारा होने वाली हैं, उनके लिए मुझे अभी से व्यवस्था करनी है। जब आपका उद्देश्य ये होता है नकारा पीढ़ी पैदा होने वाली है, तो कुदरत उस पीढ़ी को नकारा ही पैदा करती है। तो समस्त पप्पुओं के आप भाषण रोज़ सुनते होंगे, कोई आलू से सोना बना रहा है, कोई सनातन को नष्ट करने की बात कर रहा है, और कोई विधर्मियों के पक्ष में पीछे खड़ा हुआ है और देश को ही गुलाम बनाने की बात कर रहा है। अब कोई बोल रहा है कि चीन के समर्थन में बात करें, कोई बोल रहा है चीन ऐसा कर रहा है। तो ये जो जितने भी प्रोपोगंडे हैं, ये सारे प्रोपोगंडे इन्हीं पप्पुओं के द्वारा खड़े किए हुए हैं और कोई किसी का विरोध नहीं करता है। यदि आप उस बात का विरोध करते हैं तो उसको अभी तक तो था व्यक्तिगत बयान बताए थे, तो ये उसका व्यक्तिगत बयान है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी कोई खंडन नहीं आता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये सारे पप्पू विधर्मी हो चुके हैं। नाम इनके ओरिजिनल हिंदुओं में रखे हुए हैं, लेकिन अंदर से ये कन्वर्सन इनका हो चुका है। एक स्थिति तो यह बनती है। अब दूसरी स्थिति सनातन को नष्ट करने की जहाँ तक बात आती है, तो सनातन को ना तो रावण नष्ट कर पाया, ना सारे राक्षस लोग नष्ट कर पाए, ना राजा बलि भी नष्ट कर पाया, ना अंग्रेज नष्ट कर पाए, ना मुगल नष्ट कर पाए। ईसा मूसा इन्होंने बहुत बनाया, ईसा मूसा भाई भाई, और अब ईसा मूसा ही लड़ रहे हैं। जिस मुस्लिम देश हैं वहाँ ईसाइयों को नहीं झेला जा रहा है। ईसाई देश हैं वहाँ पर चूँकि सनातन संस्कृति के लोगों की संस्कृति ज़्यादा है, तो वो कम से कम बैलेंस किए हुए हैं, तो इनका विरोध नहीं होता है। वामपंथी मुस्लिम आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वामपंथी ईसाई आपस में कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन भारत में ये सब मिलके एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सनातन को नष्ट करना सभी का उद्देश्य है कि ये नष्ट होंगे, और हर व्यक्ति का उद्देश्य है कि हमारे में कन्वर्ट हो जाए। ईसाई चाहते हैं कि पूरा हिंदू ईसाई में कन्वर्ट हो जाए, मुसलमान चाहते हैं कि पूरा हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो जाए। होगा इनसे कुछ नहीं। आज आपने देखा हो जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब एक एक करके भीख मांगने की स्थिति में आ रही हैं, और मुझे तो 10 साल के अंदर सब ये भीख मांगते रह रहेंगे, क्योंकि इनके उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रकृति को बचाने का। इनका तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है सबको मारो ठोको रखो, वो मारने के बाद वो उपद्रव शुरू कर दो, ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेम ईसाइयों का है, चूँकि वो लड़ नहीं सकते तो प्रेम से धीरे से आते हैं, सेवा करने लगो, फिर ये करने लगो, और उसके बाद धीरे से कन्वर्सन की बात करो। कुछ साल पहले तो कई मिशनरी है कि डिलीवरी के टाइम पर लास्ट मोमेंट पर महिला को जब दर्द हो रहा है तब बोलते हैं ईसाई बन जाओ, नहीं तो डिलीवरी नहीं करेंगे। ये भी बहुत सारे प्रकरण हैं। तो ऐसी इनकी धर्म की जो सेवाएं रही हैं वो आज भी चल रही हैं कि जहाँ लोग नहीं होते हैं वहाँ सेवा करने पहुँच जाते हैं। कोई ईसाई मिशनरी पाकिस्तान क्यों नहीं जाती सेवा करने? कोई ईसाई मिशनरी बांग्लादेश क्यों नहीं जाती सेवा करने? वहाँ कन्वर्सन का कोई काम ही नहीं है, इसलिए वहाँ जाते भी नहीं हैं। सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा इनको दिखाई देता है कि जहाँ ये अपनी सत्ताओं को चला सकें। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म को नष्ट करना इनके बस की बात अब नहीं है, ये मैं आपसे बहुत क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा, सनातन धर्म 2011 से अब पल्लवित होना शुरू हो रहा है, तो पूरे 1000 वर्षों तक अब सनातनियों का शासन रहेगा। ये सारे पप्पू मिलकर सनातन धर्म का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ग्रह योग भी यही बताते हैं, स्थिति भी यही बताती है, धर्म ग्रंथ भी यही बताते हैं। तो इसलिए मित्रों, आपको जो बार बार आप मेरे को फ़ोन करते हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है। ये चाहे कितने इकट्ठे हो जाएं, 2024 के बाद ये सब निस्तेनाबूद होने वाले हैं।
चीन ने म्यांमार पे कब्जा किया हुआ है, म्यांमार के थ्रू भारत पे अटैक करना चाह रहा है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सेना का शासन है, तो इस सेना को कैसे ही वो भारत के खिलाफ कन्वर्ट कर सके। और यही जो मणिपुर में हो रहा है ये वही है। मैतेई संप्रदाय जो एक हिंदू मानसिकता का संप्रदाय है, और बाकी के जितने नागा सन्यासी और कागू जो संप्रदाय है, ये सब म्यांमार से आए हुए शरणार्थी हैं जो शरण ले लेकर वहाँ पर जगह हड़प के बैठे हुए हैं। वो इतने साल के 70 साल के शासन में इनको पोषित किया गया और ये आज मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। और जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई विपक्ष सामने नहीं आता है, लेकिन जैसे ही इन आतताइयों के ऊपर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है संसद में खड़े हो जाते हैं। इनको गरीबी वो और सारी चीज़ दिखाई देने लग जाती हैं, संसद में गतिरोध शुरू कर देते हैं। राजस्थान में इतनी घटनाएं घट रही, कोई विपक्ष का व्यक्ति राजस्थान की घटना पे बात नहीं करता है, लेकिन जब हिंदू किसी पर नेगेटिव जो रोल अदा कर रहा है, आतंकवादी कोई पकड़ रहा है तो आतंकवादी पर हरी चादर चढ़ाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये एक परिस्थिति है और इसका थोड़े दिन आपको और सामना करना है। आप तो बस ये अंदाज़ा लगा लें कि जो व्यक्ति सनातन का विरोध कर रहा है वो अंदर से कन्वर्ट हो चुका है। सनातनी सनातन का कभी कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने धर्म का विरोध कर ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति करेगा तो आप दबाव में भी नहीं रहेंगे, और चूंकि आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अंदर से कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो व्यक्ति सनातन के विरोध में बात कर रहा है, आप समझ जाएं कि नाम हिंदू है और अंदर से ये कन्वर्ट हो चुका है, और आप देखेंगे तो आपको सबूत भी सारे मिल जाएंगे। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आप उन लोगों के लिए था जो मेरे को फ़ोन करते हैं या मेरे कमेंट्स करते हैं सनातन संस्कृति बचेगी या नहीं। तो आज से आप मानकर चलें कि सनातन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। इनसे बिगड़ता तो 500 साल इनको दिए थे कुदरत ने कि हिंदुओं पे शासन कर लो। ईसाई भी कुछ नहीं कर पाए, उल्टी लातें खाई, भागते नजर आए। मुस्लिमों को शासन का मौका दिया था, मुगलों को मौका दिया था, इतने साल मुगलों ने अत्याचार किया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब इनका समय खत्म हो चुका है, अब समय शुरू हो रहा है सनातन का। तो आप मानकर चलें जो संसद में नक्शा लगाया है वही नक्शा कुछ समय के बाद भारत का होने वाला है, ये आप मानकर चलें। और ये देश अब भारत होगा, इंडिया इसका नाम अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मित्रों, ये वीडियो मैंने बनाया तो वैसे आप लोगों के प्रश्नों के लिए, इसलिए आप खुद एनालिसिस करें कैसा लगा। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।